Assalamu alaikum students. I am Muhammad Masood. This is class number 7 of Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Today topics are जावा लैंग्वेज के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो नंबर 1 है टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा इसके अंदर जो कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन के लीजिए या मेथड यूज़ करेंगे जो डिफरेंट क्लासेस में होंगी, जस्ट लाइक इंटीजर डॉट पर्स इंटीजर है, फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट है, या डबल डॉट पर्स डबल है। ये इन क्लासेस को हमने डिस्कस करना है। और इनके जो मेथड है, इनका काम क्या है कि डेटा को कन्वर्ट करते हैं योर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जस्ट लाइक अगर आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या स्ट्रिंग से आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या स्ट्रिंग से आपको डबल में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से हम डेटा कन्वर्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग कहते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है क्या, डेटा किसी और फॉर्म में होता है और हमें डेटा किसी और फॉर्म में चाहिए। यानी उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन हमें जो चाहिए वो इंटीजर में हमें लेना है। या हमने डेटा जो इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग में लिया है, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, डबल में हमें चाहिए था। तो इस कॉन्सेप्ट को टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो डेटा इनपुट लिया जाता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया जाता है, यानी कि कंप्लीट लाइन की फॉर्म में इनपुट लिया जाता है। उसकी टाइप उस वक्त वो न्यूमेरिक या इंटीजर या फ्लोट या डबल नहीं होती। क्लियर। फिर बाद में उसको आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हमें करना होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने नेटबीन के आईडीई में आइए, और यहाँ पर आप एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट कीजिए। इस नए प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए आप टाइप कास्टिंग। ओके। अच्छा, इसमें एक बात का एक बात का ख्याल कीजिएगा कि अभी हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फिलहाल अभी अब डिस्कस नहीं कर रहा है, उसकी टेक्निक को अभी नहीं पढ़ रहा है। अभी हम सिर्फ जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग का, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है क्रिएट मेन क्लास, यानी जो मेन क्लास है वो उसी क्लास के अंदर हम उसका फंक्शन बनाएंगे। तो हम इसको इस चेक बॉक्स को आप फिलहाल क्लिक कर लीजिएगा, फिनिश कीजिए। और ये आपके पास एक फाइल खुल गई है टाइप कास्टिंग जावा की, और इसमें क्लास का नाम है पब्लिक क्लास टाइप कास्टिंग, और जो मेन फंक्शन है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। ठीक है, सारा काम हम इस मेन फंक्शन के अंदर ही हम करेंगे। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जो कमेंट्स लाइन है इनको रिमूव कर लें, जैसे कि ताकि स्क्रीन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को लिख सकें और देख सकें। ठीक है। और जो कि मेरी प्रैक्टिस इस तरह से है कि मैं कर्ली ब्रैकेट को इस तरह से रखता हूँ, लास्ट टाइम ही बताया था आपको, तो उसी तरह से रख लीजिए आप। और तमाम काम आपने इसके अंदर करना है। ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपने डेटा को इनपुट लेना है। अच्छा, डेटा को इनपुट लेने के लिए आप जानते हैं कि हमने एक क्लास यूज़ की थी स्कैनर की, उसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर स्कैनर। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, उसका नाम रख लीजिए। अच्छा, लास्ट में हमने इनपुट रखा था, अब के हम इसका नाम गेट कर लेते हैं। ओके। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बस इस बात का ख्याल कीजिएगा कि वो ऑब्जेक्ट नेम जो है किसी क्लास से या किसी कीवर्ड से जावा के से सिमिलर ना हो। तो गेट इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर आपने एक और क्लास ऐड की थी सिस्टम डॉट एन। ओके, ये आपने कर लिया। लेकिन आपको याद होगा शुरू के अंदर ये जब आप ये लाइन लिखेंगे तो यहाँ पर रेड लाइन बनी हुई आ रही है, यानी कि क्लास जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही। तो आपने करना है क्या है कि इस क्लास की जो लाइब्रेरी फाइल है, क्लास की जो पैकेज है, वो यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। तो अगर आपको उसका नाम मालूम है, जैसे कि जानते हैं इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिलिटी है के नाम से थी,
तो अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर स्कैनर की जो क्लास आपने ली है इसके आगे आप कंट्रोल स्पेस बार देंगे तो वो बता देगा कि इस क्लास की जो लाइब्रेरी फाइल है वो कौन सी है। उसको यहाँ स्कैनर पे लाके आप एंटर करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। तो चाहे तो आप इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर को आप डायरेक्टली यहाँ पे कमांड लिख लीजिए, या चाहे तो इस तरीके से उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपने चूंकि न्यू का वर्ड नहीं लिखा था तो न्यू लिख लीजिए आप। ओके, अब ये आपके लाइन में जो एरर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने आपने चंद चीज़ें आपने लास्ट टाइम याद होगा, आपने सपोज करें कि नेम है, रोल नंबर है स्टूडेंट का, और उसकी परसेंटेज है, और ये चीज़ आपने इनपुट लेनी है। तो किस तरह से इनपुट लेंगे? लास्ट टाइम आपने हर के इनपुट के लिए अलग अलग आपने क्या किया था, स्कैनर के जो मेथड थे, लाइक आपने यूज़ किया था यानी कि नेक्स्ट इंटीजर या नेक्स्ट फ्लोट या नेक्स्ट लाइन, तो वो आपने इस्तेमाल किया था। तो अब हम क्या करेंगे, जरा उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो देख लीजिए, पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो उस हवाले से हमने कुछ वेरिएबल लिए थे, जस्ट लाइक इंटीजर वेरिएबल लिया था, रोल नंबर, उसके बाद हमने स्ट्रिंग नेम इनपुट लिया, नेम के लिए वेरिएबल लिया। अच्छा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने एक परसेंटेज के लिए आपने एक वेरिएबल लिया था, इसकी टाइप आपने फ्लोट रखी थी आपने। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल लिए थे। उसके बाद आपने किस तरह से इनपुट किया था, आपने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन या सिंपल प्रिंट, और यहाँ पे आपने लिखा था एंटर योर रोल नंबर। और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया था आपने रोल, और इक्वल टू, और वेरिएबल आपने जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है स्कैनर का वो लिया आपने गेट। तो गेट डॉट आप यहाँ पे लोगे नेक्स्ट इंटीजर। ओके, तो ये आपने रोल नंबर के लिए हो गया। उसके बाद आप लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिख दीजिए आप एंटर योर नेम, और यहाँ पे ले लीजिए आप नेम इक्वल टू गेट डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके जनाब। अच्छा, चूंकि स्ट्रिंग के लिए हमेशा लाइन नेक्स्ट लाइन लेते हैं, वो आपने ले लिया। अब आपने परसेंटेज इनपुट लेनी है, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर परसेंटेज। ठीक है जनाब। और यहाँ पर आपने पी आर वेरिएबल लिया, इक्वल टू ऑपरेटर लिया, और इसके बाद यहाँ साइन करेंगे आप किस तरह से गेट करेंगे, गेट डॉट नेक्स्ट क्या था आपके पास, फ्लोट। ओके जनाब, ये 3 चीज़ें इनपुट ले ली। अब इसको प्रिंट करना है, तो सिंपल आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए कि यूर रोल नंबर इज प्लस, जस्ट लाइक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर ज्वाइन करने के लिए 2 चीज़ों को। ये मैसेज हो गया यूर रोल नंबर इज। उसके बाद आपने उसके वेरिएबल को प्रिंट करना है, वो था आपका रोल, ROLL। ठीक है जनाब। उसी तरह से इसको आप कॉपी कर लें और कंट्रोल V
एंड कंट्रोल वी, और रोल नंबर की जगह पे आप प्रिंट कर लीजिए नेम। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए आप नेम, और यहाँ पर आप दे दीजिए परसेंटेज। ठीक है जनाब, और यहाँ पर आप परसेंटेज प्रिंट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम ये आएगी कि चूंकि आपने पहले इंटीजर आप इनपुट ले रहे हो और नाम जो है वो बाद में इनपुट ले रहे हो, यानी कि इंटीजर वैल्यू पहले इनपुट होगी रोल नंबर की और फिर नाम बाद में, तो वो नाम पे वो रुकता नहीं था, ये आपने लास्ट टाइम नोट किया था। तो इसका मैंने सोल्यूशन ये बताया था कि आपने करना है क्या है कि रोल नंबर को जो, सॉरी नेम को जो है आपने, जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है उसको आपने पहले इनपुट लेना है, और जो इंटीजर या फ्लोट जो टाइप का डेटा है उसको आपने बाद में इनपुट लेना है। ये मैंने आपको बताया था। आज उस चीज़ को हम, उस प्रॉब्लम को दूर भी करेंगे और टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और इसी टेक्निक को जो है प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आज आप देखोगे आप। ठीक है, अच्छा ये आपने प्रोग्राम लिख दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल ये आएगी कि इनपुट योर नेम पे वो इनपुट नहीं ले रहा होगा, वहाँ रुकेगा नहीं फिलहाल। ठीक है, रन कीजिए तो देखें उसने पूछा एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, कर्सर यहाँ रखिए, नाम दे दिया आप, रोल नंबर दे दिया आपने 45। जैसे एंटर करेंगे तो देख लीजिए नाम पे वो रुका नहीं और वो कहाँ गया, एंटर योर परसेंटेज पे इसने इनपुट ले रहा है। अब यहाँ पे सपोज करें कि आप परसेंटेज देते हैं 56.89, तो जैसे आप इनपुट करोगे तो उसने रोल नंबर भी आपको उसने प्रिंट कर दिया है, लेकिन नेम में चूँकि उसने इनपुट लिया नहीं और परसेंटेज के अंदर उसने इनपुट लिया था तो उसने उसको डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने इसका इसका फिलहाल हल ये निकाला था कि हम इनपुट नेम को हम टॉप पे ले गए थे। ठीक है, और उसके बाद बाकी और डेटा को हमने इनपुट लिया था। क्लियर, यानी कि जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो उसको हमने ऊपर सबसे टॉप पे लिया। अब प्रोग्राम चला के देखें, अब प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही चलेगा। आप नेम इनपुट लीजिए, नाम दे दीजिए आपने, सब नाम दिया आपने आसिफ खान, एंटर कीजिए तो देखें आपसे पूछा रोल नंबर। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जब आपने नाम दिया और देने के बाद उसने जब रोल नंबर पूछा है तो जब वो नाम पूछ रहा था तो आपका कर्सर कहाँ था, नीचे से इनपुट लिया, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रिंट लाइन लिखा हुआ है। तो प्रिंट लाइन से क्या होता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर नीचे आ जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, प्रिंट ही लिखोगे, एल एन नहीं लिखोगे, ताकि कर्सर जो है उसके सामने ही इनपुट ले। ओके, अच्छा चूंकि आपने रोल नंबर में आपने सिंपल प्रिंट लिखा था तो देखें कर्सर कहाँ आ रहा है, सामने आ रहा है। ओके, तो अब आपने रोल नंबर दे दिया आपने 45, एंटर कीजिए। अब आपसे पूछा परसेंटेज, परसेंटेज के लिए भी आपने सिंपल प्रिंट ही लिखा था तो बिल्कुल सही इनपुट ले रहा है, यानी कि मैसेज के आगे ही इनपुट लिया जा रहा है। आपने परसेंटेज दे दी सपोज के 78.9, जैसे आप एंटर करोगे तो इसने डिस्प्ले कर दी योर नंबर इज दिस, योर नेम इज आसिफ खान एंड योर परसेंटेज इज दिस। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, हमेशा जब इनपुट इस तरह से लेंगे तो प्रिंट लाइन मत लिखा करें, सिंपल प्रिंट लिखा करें, ताकि जो कर्सर हो वो उस मैसेज के आगे हो। ठीक है, हाँ प्रिंटिंग के वक्त जब आप प्रिंट करें और जो चाहते हैं क्या है कि हर डेटा जो है इंडिविजुअल लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो, तो फिर वहाँ पर आप जो है प्रिंट जो है एल एन लिखा करें, प्रिंट लाइन लिखा करें। अच्छा, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम का सही सलूशन नहीं है कि जनाब जब प्रोग्राम बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि तमाम स्ट्रिंग वैल्यू पहले इनपुट ली जाए, तो ये एक सही का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ इनपुट का फॉर्म बना रहे होते हैं तो वहाँ कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यू जो है वो पहले इनपुट ली जा रही होती हैं, जो कि वो इंटीजर टाइप की होती हैं, फ्लोट टाइप की होती हैं, और कुछ चीज़ें जो है बाद में इनपुट ली जाती हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप की हो सकती हैं। तो फिर हम इस तरह से बाउंड नहीं हो सकते। तो हम चाहते हैं जो भी फॉर्म डिज़ाइन करें, जो भी इनपुट का सेक्शन हो, उसमें हम जिस तरीके से जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा हम फॉर्म डिज़ाइन कर सकें। तो फिर उसका हल ये था कि आप क्या करोगे कि तमाम का तमाम जो इनपुट लोगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लोगे, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में लोगे। क्लियर, यानी लाइन की फॉर्म में लोगे, उसकी यानी कि रियल टाइप न्यूमेरिक नहीं होगी, यानी इंटीजर नहीं होगी, उसकी फ्लोट नहीं होगी। ठीक है, आपने लेना डेटा जो है वो इनपुट यानी कि नेक्स्ट लाइन से लेना है। कैसे आप करेंगे इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ
कि फॉर एग्जांपल आपको एक वेरिएबल ले लीजिए आप और उसकी टाइप रखें आप स्ट्रिंग, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम दे दीजिए सिंपल टेक्स्ट। ओके, क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि चूंकि नेम अपने इनपुट लेना है, नेम का जो वेरिएबल स्ट्रिंग है और नेक्स्ट लाइन भी स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, तो यहां तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, आप ऐसे कर लीजिए आप। लेकिन जो यहां पर है रोल नंबर आपने लेना है किसमें, लाइन के अंदर। किस तरह से लेंगे, LINE लिखिए, यानी इसको स्ट्रिंग में ही लीजिए, लेकिन डेटा जो मुझे स्टोर करना है रोल नंबर का ना, वो इंटीजर फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर एक फंक्शन आप लगा लीजिए, एक क्लास है जिसका काम है डेटा को कन्वर्ट करना फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो अगर चूंकि मैं स्ट्रिंग से इंटीजर में लेकर आना चाहता हूँ, तो इसकी जो क्लास है वो है इंटीजर डॉट पर्स। यहाँ देख लीजिए पर्स इंटीजर के नाम से एक क्लास है, इस पे इसको एंटर कीजिए, इसका मेथड आ गया। और आपने करना है कि इस टेक्स्ट की जगह पे, इस टेक्स्ट को मिटाएंगे आप, और इसकी जगह पे ये जो आपने गेट डॉट नेक्स्ट लाइन ले रखा है, इसको आप यूज कर लीजिए। चूंकि ये टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट लेगा, तो जब वो इनपुट लेगा टेक्स्ट फॉर्म में, तो लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर में, और कहाँ स्टोर कर देगा, रोल नंबर के अंदर। क्लियर। तो ये टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। डेटा इनपुट लिया जा रहा है न्यूमेरिक सॉरी स्ट्रिंग फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, या कह लीजिए नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में, लेकिन बाद में वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर इंटीजर डॉट पर्स इंटीजर की पर्स इंटीजर का मेथड है, और क्लास जो है वो इंटीजर की, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, रोल नंबर को की वैल्यू को कन्वर्ट करो इंटीजर में और रोल के अंदर स्टोर कर रहे हो। क्लियर। इसी तरह से सिमिलर अब आपने क्या करना होगा कि अच्छा एक मिनट, आपने डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट ले लिया है, तो ठीक है, ये तरीका भी सही है। अभी आपने स्ट्रिंग टेक्स्ट के वेरिएबल को अपने इस्तेमाल नहीं किया, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है पर गेट डॉट नेक्स्ट फ्लोट है, तो इसको भी क्या कर ले, नेक्स्ट लाइन कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिया आपने, और यहां पर आप क्या करोगे, इधर लिखोगे आप फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट। ओके, इस टेक्स्ट को यहां से आप रिमूव कर ले फिलहाल, और इस फंक्शन को आप इसमें डायरेक्टली लिख दीजिए आप, ठीक है जनाब। ओके, तो ये आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आपने गेट डॉट नेक्स्ट इंटीजर या गेट डॉट नेक्स्ट फ्लोट का जो मेथड है वो इस्तेमाल नहीं किया, आपने सिंपल नेक्स्ट लाइन का ही आपने मेथड इस्तेमाल किया। इसमें जो इनपुट ले रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन की मदद से ले रहे हैं, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं। हाँ, उससे आप बाद में कन्वर्ट कर कर जो है वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, यानी इंटीजर हैं या फ्लोट है, उसमें आप कन्वर्ट कर लेते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब आप नेम को आप चाहें तो बाद में इनपुट ले लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए आप, और यहाँ लिख लीजिए आप, सपोज करें, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इंटीजर इनपुट लें या पहले जो है आप नाम इनपुट लें, क्योंकि तमाम जगह के ऊपर आप जो है बेसिकली देखा जाए तो नेक्स्ट लाइन का मेथड ही आपने अप्लाई किया हुआ है। क्लियर। अब हम प्रोग्राम को ज़रा चला के देते हैं। अच्छा, एक काम और कर लीजिए फिलहाल, सिर्फ थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, यहाँ पर आप \n चूँकि सी लैंग्वेज में भी होता है न्यू लाइन के लिए, वो मैं इस्तेमाल करके देख रहा हूँ कि इससे जो है वो कर्सर नीचे आता है। सेव कीजिए, सी लैंग्वेज में तो है, जावा के अंदर भी मैंने कहीं देखा था कि आप \n यानी कि स्केप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर चेक करके देख रहा हूँ कि इनपुट एरिया में और आउटपुट एरिया में थोड़ा सा गैप आ जाए। रन कीजिए आप, तो देख लीजिए यहाँ पे आपसे रोल नंबर इनपुट ले रहा है। पहले आपने रोल नंबर दिया, फर्स्ट करें 109, एंटर कीजिए। अब वो आपसे इनपुट ले रहा है, एंटर योर नेम, नेम दिया आपने सपोज करें आसिफ खान। ओके, उसके बाद आपने एंटर कीजिए। अब वो आपसे पूछा है परसेंटेज, परसेंटेज आपने दी 67.89, एंटर कीजिए। तो देखिए गैप आया, तो \n किसके लिए, स्किप सीक्वेंस के लिए। आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है कर्सर जो है न्यू लाइन के ऊपर आ जाए। तो आउटपुट ने आउटपुट जो दिया है वो 2 लाइन के बाद दिया है। लिखा हुआ क्या आ रहा है, योर रोल नंबर इज दिस, योर नेम इज दिस, एंड योर परसेंटेज इज दिस। तो इस तरह से आप आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, और ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इंटीजर इनपुट लें या बाद में आप नेम इनपुट लें, या
जो जिस तरह से चाहे इनपुट अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं, कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनपुट जो ले रहे हो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हो, आप करेक्टर की फॉर्म में ले रहे हो, करेक्टर की टाइप की फॉर्म में ले रहे हो, नॉन न्यूमेरिक की फॉर्म में ले रहे हो। हाँ, बाद में वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट होके जो है वो जो है वो आपके जो रिक्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनमें वो डेटा स्टोर हो रहा होता है। अच्छा, एक बात, अब यहाँ जो मैंने स्ट्रिंग का जो वेरिएबल लिया था, स्ट्रिंग टैक्स, इसको मैंने इस्तेमाल अभी नहीं किया। अगर इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे, उसको भी देख लीजिए आप गेट नेक्स्ट लाइन लें और यहाँ पे रोल नंबर ना लिखें, बल्कि यहाँ पे आप पर्स इंटीजर भी नहीं करें फिलहाल। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन किया और कहाँ ले लिया आपने, टैक्स में। अच्छा, ये रोल नंबर था, ठीक है, और आपने किस में इनपुट लिया, टैक्स में इनपुट ले लिया आपने। तो जो भी डेटा आपने इनपुट दिया वो कहाँ स्टोर हो गया, टैक्स में इनपुट हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर लें, बाद में एक न्यू लाइन के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई रोल नंबर के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, रोल नंबर वेरिएबल्स के अंदर रोल नंबर इक्वल टू इंटीजर डॉट पर्स इंटीजर, और इसके अंदर जो टैक्स लिखा हुआ उसको रहने दीजिए आप। क्लियर, ऐसे ही रहने दीजिए आप। तो ये जो टैक्स वेरिएबल है, याद रखिएगा, उसकी वैल्यू स्टोर कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, रोल में आ जाएगी। अच्छा, नेम के अंदर चूंकि नेम तो है स्ट्रिंग, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नेम में डायरेक्ट वैल्यू इनपुट हो जाएगी। हाँ, इसमें क्या करें, इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए आप कि यहाँ पे क्या लिखें आप, टेक्स्ट। ओके, और फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, सिंपल नेक्स्ट लाइन ही इनपुट लीजिए, नेक्स्ट लाइन की मदद से इनपुट ले लीजिए आप, और इसके बाद आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो टेक्स्ट को किसके अंदर, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। तो किस तरह से करोगे, आप लिखोगे परसेंटेज वेरिएबल आपने लिया, इक्वल टू यूज किया, और आप लिखोगे फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट, और इसका जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसको एज इट इज रहने दीजिए। तो अब चूंकि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो कि जो टेक्स्ट वेरिएबल आपने ऊपर लिया था इसको आपने बाकायदा इस्तेमाल किया। पहले आपने उसमें रोल नंबर इनपुट लिया टेक्स्ट के अंदर, लेने के बाद उस टेक्स्ट की वैल्यू में जो भी आपने इनपुट दिया उसको उसने कन्वर्ट किया किसके अंदर, इंटीजर में, और किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, रोल नंबर के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, नेम इनपुट लिया, नेम एज इट इज, चूंकि दोनों टेक्स्ट के डेटा था, नेक्स्ट लाइन से भी आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया और स्टोर भी आपने नेम के अंदर करवाया, वो भी स्ट्रिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर देख लीजिए, आपने परसेंटेज आपने इनपुट ली, फिर दोबारा से आपने नेक्स्ट लाइन से ही इनपुट किया, और किस में किया, टेक्स्ट वेरिएबल में ही किया। यानी जो टेक्स्ट वेरिएबल में जो डेटा आपने फर्स्ट टाइम इनपुट लिया था वो अब कहां जा चुका है, रोल में जा चुका है। तो टेक्स्ट वेरिएबल अब आपके लिए क्या है, फ्री, एक तरह से आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट में दोबारा से आप परसेंटेज इनपुट लेते हो, लेने के बाद फिर क्या करते हो कि उस टेक्स्ट को जिसके अंदर वैल्यू गई है, सपोज करें कि 55.67, तो अब टेक्स्ट में क्या होगा, 55.67 होगा। तो 55.67 जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा फ्लोट के अंदर और फिर PR वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इसको एक दफ़ा देख लीजिए आप कि फर्स्ट टाइम आप जब इंटर रोल नंबर इनपुट करेंगे और रोल नंबर आपने इनपुट दिया, सपोज करें 103, 103 नंबर आप इनपुट दे रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या होगा, इनपुट लेगा और टेक्स्ट में स्टोर कर देगा। यानी टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम वो क्या होगी, 103 होगी। क्लियर। लेकिन इस लाइन के ऊपर क्या किया आपने, टाइप कास्टिंग की, उस 103 को जो टेक्स्ट की फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर, और करने के बाद रोल नंबर वेरिएबल में उसने स्टोर कर दिया 103। क्लियर। उसके बाद जब नीचे आपने नेम इनपुट लेगा, नेम एज इट इज इनपुट ले लेगा और डायरेक्टली वो नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, यहां पर देखें फिर क्या हुआ कि अब जब आपसे इनपुट लेगा तो इनपुट जो लेगा वो किस में ले रहा है, वो टेक्स्ट में ले रहा है। टेक्स्ट में उसने पहले का इनपुट क्या लेता है, 103 यानी 103। तो अब जब आप जो नई वैल्यू आप इनपुट करोगे परसेंटेज की, जस्ट लाइक 55.73 जो भी देंगे, तो याद रखिएगा 103 की जगह पे वो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी टेक्स्ट के अंदर। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्या करोगे आप, उसको कन्वर्ट करोगे इनटू फ्लोटिंग के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर वैल्यू क्या है, अब 55 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, वो कन्वर्ट होगी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर और किस में स्टोर हो जाएगी, वो PER वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से आप डेटा इनपुट आप ले रहे हो स्ट्रिंग फॉर्म में और कन्वर्ट कर रहे हो योर रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ डेटा के अंदर। ओके, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनमें आपने वैल्यू स्टोर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उनको आप प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा टाइप कास्टिंग का, जो कि मैंने आपको बताया। और इस टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी आप देख लीजिए, और इसके अंदर आप डिफरेंट यानी कि आप काम ये कीजिए कि कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाइए। जस्ट लाइक आप एक प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं, एक पे स्लिप बना लीजिए आप, या पे स्लिप अगर मुश्किल लग रही है आपको तो आप सिंपल मार्कशीट ही बना लीजिए। मार्कशीट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने करना क्या होता है कि उसमें आपने रोल नंबर इनपुट लेना है, नेम इनपुट लेना है स्टूडेंट्स का, मैथ्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं, इंग्लिश के मार्क्स इनपुट लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने सपोज करें कि और सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले लीजिए। उसके बाद उसके उनके ऑप्टेन मार्क्स निकालिए, उसके बाद उनकी परसेंटेज निकालिए। निकालने के बाद उनको आप उनकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करके दिखाइए। तो इसमें देखिएगा डिफरेंट टाइप्स का डेटा आप इनपुट ले रहे हैं, यानी कभी आप जो है इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहे होंगे और कभी आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहे होंगे। तो फिर वहाँ पर आप इस टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कीजिएगा। चूँकि आपने करना क्या होगा कि तमाम के तमाम यानी कि डेटास को जो इनपुट लेंगे उनको आपने लेना होगा टेक्स्ट की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, और फिर उसको आप बाद में कन्वर्ट कीजिएगा, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करके आप जो है उसको आप प्रिंट करके दिखाएंगे। तो ये एक छोटा सा के काम मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने करना है। यानी आपने एक मार्कशीट डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका जो असाइनमेंट होगा वो इस तरह से होगा। Write a program to input roll number, your name, mass marks, and इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, इस्लामियात, एंड कैलकुलेट obtain marks and percentage and their ठीक है जनाब। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपने करना होगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, योर नेम, योर मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और उर्दू के मार्क्स, इस्लामियात के मार्क्स, एंड उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन ऑप्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज आप निकालेंगे, और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्क्रीन मार्कशीट की फॉर्म में। यानी डिस्प्ले इस तरह से होना चाहिए, याद रखिएगा कि लिखा हुआ आ जाए यूआर। मैं आपको सिंपल आउटपुट का फॉर्मेट दे देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई आएगी आपकी मार्कशीट का हेडिंग आएगी। उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप दे देंगे यहाँ पर जो भी नाम होगा आपका रोल नंबर वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे आप नेम, जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देंगे आप मैथ्स के मार्क्स, क्लियर। इंग्लिश के मार्क्स, ओके जनाब। तो इस तरीके से आपने एक मार्कशीट डिस्प्ले करनी है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, योर नेम, मैथ्स मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, इस्लामिक मार्क्स एंड कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन मार्कशीट फॉर्म। तो मार्कशीट फॉर्म किस तरह डिस्प्ले करनी है, इस तरीके से डिस्प्ले करनी है। इस तरह लिखा हुआ है कि मार्कशीट की हेडिंग लिखी हुई आ जाए, इस तरह से रोल नंबर आप जो भी इनपुट देंगे वो रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो नाम देंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक लाइन का गैप आएगा, फिर मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स और इस्लामिक के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए आएंगे। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप आएगा, उसके बाद ऑप्टेड मार्क्स जो भी होंगे वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएंगे और जो परसेंटेज आपकी निकलेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चीज़ें क्या करनी है आपने, इस तरह की एक मार्कशीट डिस्प्ले करके आपको दिखानी है जावा के अंदर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि चूंकि आपने सी लैंग्वेज में सब काम किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको आसान होगा। इन्वायरमेंट जो है जावा का है और अभी हम जो भी काम करेंगे वो स्ट्रक्चर यानी कि जो टेक्निक है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग उसके तहत काम करेंगे। यानी सारा काम आप मेन फंक्शन में ही करेंगे। आप कोई क्लास वगैरह के का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मैं नहीं दे रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर यही प्रोग्राम हम दोबारा बना के दिखाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अभी फिलहाल आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तहत उसी के तहत आपने लिखना है सिंपल, यानी कि जैसे कि जानते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है टॉप टू डाउन जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो लिखी जाती हैं। अप्रोच, उसकी अप्रोच जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, कोई इसमें आप ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्रामिंग आप नहीं कर रहे होते हो। ओके जनाब। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तहत आपने सिंपल काम करना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जावा की जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है, इनपुट कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है और आउटपुट कैसे करेंगे, ये आपने करना है। क्लियर। तो ये आपका टास्क है जो कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अपने पास करके रखेंगे और प्रोग्राम चला के देखेंगे और उसको प्रोग्राम को चलाने के बाद उसके प्रोग्राम की कोडिंग जो है वो आपने जो है अपने पास उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। क्लियर। तो ये आपका जो है असाइनमेंट है, ये आपने करना है, प्रैक्टिकली भी करना है और इसको बाकायदा आपने यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड में इसको आप जो है बाकायदा टाइप करके उसकी जो लिस्ट है उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लोगे आप। ओके। वैसे चाहें तो आज प्रोग्राम की लिस्ट को आप यहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्रिंट का, यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके। तो इस प्रोग्राम की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और इसका जो आउटपुट है वो आप स्क्रीन जो शॉट है वो ले लीजिएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे नज़र आना चाहिए। क्लियर। तो ये आपका आज की क्लास थी और हमने इसके अंदर जो है
इनपुट आउटपुट फंक्शन को देखा, उसके साथ साथ इसके अंदर हमने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट को भी देखा, कुछ हमने नई क्लास जस्ट लाइक फ्लोट है, इंटीजर है। इसी तरह से याद रखिएगा, अगर आपने डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल डॉट पर्स डबल के नाम से होगी, इसी तरह से शॉर्ट है, इसी तरह से बुलियन है। ये तमाम के तमाम जो है आप क्लासेस यूज़ कर सकते हो अपने कन्वर्जन के लिए। ओके, तो जनाब आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।